अरे यार, टूथपेस्ट खत्म हो गया है। ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता हूँ। एलआईसी तो है मगर चाय पत्ती तो खत्म हो गई। एक काम करता हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता हूँ। पेन भी खत्म हो गया। काम करता हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता हूँ। काम करते करते थक गया हूँ, भूख लग रही है। एक काम करता हूँ, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता हूँ। आजकल हम हर एक छोटी बड़ी जरूरत के लिए फोन उठाते हैं और एक ऐप पर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो सो कॉल्ड कन्वीनियंस देता है। लेकिन हम शायद ये भूल गए इस कन्वीनियंस के चक्कर में कि सालों तक उन लोगों ने जिन्होंने हमारी जरूरतों को बिना किसी ऐप के पूरा किया, आज उनकी कहानी जानते हैं। आप सभी को यह ध्यान होगा कि पहले हर गली के एक कोने पर एक छोटी सी किराना की दुकान हुआ करती थी, जहां चिप्स, कुरकुरे, टॉफी, हमें जो चाहिए रहता था वो मिल जाता था। इनफैक्ट उस दुकान के जो मालिक होते थे वो अंकल या आंटी हमें नाम से जानते थे और कभी कभी तो हमें उधार भी मिल जाया करता था। लेकिन अब ये छोटी छोटी दुकानें धीरे धीरे गायब होते जा रही है। उसके पीछे कारण है ये क्विक कॉमर्स एप्स, जो हमारी सारी जरूरतों को 10 मिनट में हमारे घर पर पहुंचा देते हैं। हमें सिर्फ फोन खोलना होता है और सामान हमारे घर पर। इसे कन्वीनियंस तो नो डाउट हमें मिल रहा है, लेकिन इस कन्वीनियंस के पीछे बहुत बड़ी प्रॉब्लम छुपी है। इंडिया में लगभग 1,30,00,000 किराने की छोटी मोटी दुकानें हैं और ये सारी दुकानें मिलके हमारे फूड और ग्रोसरी मार्केट का 90% शेयर संभालती है। ये दुकानें सिर्फ सामान नहीं, भरोसा और रोजगार भी देती थी। लेकिन अब मेट्रो सिटीज में 90,000 से ज्यादा ऐसी छोटी छोटी दुकानें बंद हो चुकी है। अगर बात की जाए टियर 1, टियर 2 और टियर 3 सिटीज की, तो यहां भी हजारों दुकानों पर ताले डल चुके हैं। कोविड के बाद से ही इन छोटी छोटी दुकानों का धंधा और काम 25 से 30% तक कम हो गया है और अगर अभी भी कुछ नहीं किया गया तो आगे आने वाले समय में 30% तक दुकानें बंद हो जाएंगी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के हिसाब से अगर सरकार ने इन छोटी छोटी दुकानों को डिजिटल पॉलिसीज और सपोर्ट नहीं दिया तो फ्यूचर में ये दुकानें सिर्फ यादें बनकर रह जाएगी। ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल या फिर एक टाइप ऑफ बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर क्रूड लेवल पर देखा जाए तो जब एक किराना दुकान बंद होती है तो एक लोकल इकोनॉमी पूरी तरह से हिल जाती है। दुकानदार की फैमिली, डिलीवरी बॉयज, सप्लायर्स, इन सब के रोजगार पर प्रभाव पड़ता है। और जब अब मार्केट में बड़े प्लेयर ही रह जाएंगे तो वो कंपटीशन को खत्म कर देंगे। फिर धीरे से हमारी चॉइसेस कम होगी और चीजों के प्राइसेस बढ़ेंगे और एट द एंड आपको ये देखने को मिलेगा कि एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जहां पे मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी और ये मोनोपोली कंज्यूमर्स के लिए बड़ी घातक होती है। समस्या तो है, लेकिन इस समस्या का समाधान भी है। क्यों ना ये छोटी छोटी दुकानें अपने आप को एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाए जहां वो इन क्विक कॉमर्स एप्स के साथ कंपीट कर सकें। ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन अगर इन दुकानों को अपनी लोकल आइडेंटिटी मेंटेन करने के साथ साथ डिजिटल फीचर्स ऑफर करने का मौका दिया जाए, जैसे ये खुद भी डिलीवरी दे सके, ये खुद भी अपनी एक वेबसाइट बना सके, एक प्लेटफॉर्म बना सके जहां वो अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सके, ऑफर्स दे सके, कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑप्शंस दे सके, तो क्यों नहीं लोकल लोग इन क्विक कॉमर्स एप्स के साथ साथ इन लोकल दुकानों को भी डिजिटल तरीके से यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज का ये वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है। हम सीधे ग्राउंड पर चलेंगे और असली दुकानदारों से मिलेंगे और उनकी असली कहानी सुनेंगे। वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उन्हें इस डिजिटल जमाने में किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, क्या वो अपने आप में कुछ बदलाव ला सकते हैं और अंत में कि इस पूरे क्राइसिस का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये लोकल किराना स्टोर्स क्राइसिस तक पहुंच गई है, क्विक कॉमर्स का इनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है। चलिए सीधे ग्राउंड पर। ऑनलाइन पर भागा बेकार कर दिया पूरा। हटे तो पूरा हटे, नहीं तो नहीं हटे। ऑनलाइन से सबसे ज्यादा बिजनेस में हमारा फर्क गिर गया है। इतनी मरण हो गई कि लोगों को खर्चा किराया निकालना मुश्किल। अगर एकदम रियल इम्पैक्ट समझना है तो वो वहाँ शायद ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा जहाँ पर पूरा बिजनेस ही ऑफलाइन ड्रिवन था और आज भी वो उसी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। तो हम एकदम क्रूड ऑफलाइन किराना स्टोर जो है वहाँ पर जाके देखेंगे। दोस्त, किराने की दुकान का बाजार किधर है? सीधे
अगर बात की जाए ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स का इम्पैक्ट वाइड रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट, चाहे वो ग्रोसरी हो, वेजिटेबल्स हो या मेडिसिन शॉप्स हो, हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट आया है। तो एक मेडिकल शॉप पर आए हैं और जानते हैं। भाई साहब नमस्ते, आपका नाम क्या है? मोहित मौर्य, चरण सिंह पाल, शुभम चौहान। मेरा नाम साद इकबाल है। दीपचंद सर। दीपचंद जी, आप ये सब्जी की दुकान कितने समय से लगा रहे हैं? 10 साल हो गए। 60-70 साल होगा, सन 2019 से करीबन 20 साल हो गए। तो हमारी शॉप को ऑलमोस्ट 150 इयर्स हो गए। अच्छा, 150 ईयर्स हो गए। डेली फुटफॉल क्या रहता है, कितने कस्टमर्स आते होंगे? ये तो काउंट नहीं करते हम, लेकिन फिर भी अप्रोक्स 100 तो रहते हैं। 100-150 आ जाते हैं। 50 to 80 कस्टमर। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे आजकल तो दवाइयाँ भी ऑनलाइन ऑर्डर करवा लेते हैं, अपोलो फार्मेसी और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन एप्लीकेशन से जो घर पर दवाई डिलीवर कर देते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि उन एप्स के या फिर उन बिजनेसेस के आने से आपके ऑफलाइन मेडिकल स्टोर पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा है? हाँ, थोड़ा बहुत तो प्रभाव। मतलब काउंटर कम होना, गल्ला कम होना शुरू हो गया है या फिर किस तरह से? ऐसा नहीं है, पर थोड़ा बहुत कस्टमर कम तो होते हैं, क्योंकि उससे OTC आइटम वगैरह रहता है, वो तो घर पे ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं। अभी तो सबसे बड़ी समस्या ही ऑनलाइन वाली समस्या है। कैसे? ऑनलाइन ने पूरा मार्केट बेकार कर दिया है पूरा। अच्छा, जैसे आप ये कह रहे हैं कि पहले ऑनलाइन मार्केट के पहले सामान खरीदने लोग आते थे, अब नहीं आते। पहले बढ़िया रश रहता था दुकानों पे। आजकल क्या है, कस्टमर ही नहीं दिख रहा है। हाँ, और सेल वो आधी हो गई पहले से। पहले से आदि। 19-20 तक जो सेल थी उसकी आधी हो गई अब। अच्छा, चलिए इस सवाल को ऐसे देखते हैं कि आज से 10 साल पहले जब शायद ऑनलाइन इतना बूम पे नहीं था, आप बता रहे हैं जैसे 6 साल से आपकी दुकान चली, तो 6 साल पहले में जो कस्टमर दुकान पे आता था और अब में क्या वो नंबर में फर्क आया है? काफी कम हो गया है नंबर? बहुत इफेक्ट पड़ा है। जैसे बहुत सारे जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, जो कॉस्मेटिक्स, जब चीजें हैं, इसकी सेल अब बची नहीं है। सब अच्छा। ऑनलाइन कस्टमर ले रहा है और ऑनलाइन हमसे ज्यादा लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ, कोई प्रभाव नहीं, जिसको अच्छा चाहिए अपन भैया मंगा लेते हैं। सामान नंबर बटे हैं, कार्ड है, उन्होंने व्हाट्सएप में डाल दिया, भैया ये चाहिए, वही पहुंच गया, साफ सुथरा माल। अच्छा, तो कुछ लोग आपके पास भी डायरेक्ट व्हाट्सएप कर देते हैं और आप उनको सामान पहुंचा देते हैं, तो इस तरह से आप होम डिलीवरी दे रहे हैं। हमने यहाँ देखा कि जो थोड़े बड़े एस्टेब्लिश सेटअप्स होते हैं, उन लोगों ने अपने आप को ऑनलाइन डिलीवरी वाले जमाने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मॉडिफाई किया है। उन्होंने ये इंश्योर किया है कि वो खुद भी अपने लेवल पर जैसे व्हाट्सएप के थ्रू होम डिलीवरी कैसे दे सकते हैं। लेकिन ये एक जानने वाला विषय है कि कैसे जो छोटे हाथ ठेला धकाने वाले सब्जी वाले होंगे, उन्होंने अपने आप को कितना मॉडिफाई किया होगा या फिर उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया होगा। पेमेंट्स कैसे देते हैं ग्राहक? कैश देते हैं, ऑनलाइन देते हैं? मोस्टली ऑनलाइन। मोस्टली ऑनलाइन। ऑनलाइन ज्यादा कर रहे हैं इसके जमाने में। ऑनलाइन ज्यादा कर रहे हैं। आजकल कैश का काम बहुत कम होगा, ना के बराबर। अगर 10 ग्राहक है तो कितने ग्राहक ऑनलाइन देना? 8 ऑनलाइन दे रहे हैं और सिर्फ 2 ग्राहक ऐसे हैं जो कैश दे रहे हैं। आपने अपने लेन देन की प्रक्रिया में डिजिटलाइजेशन कितना अडॉप्ट किया है? मतलब आप भी आगे होलसेल से सामान लाते होंगे? वो भी ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन होने से आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा ठीक हुआ है, एक नंबर का काम ज्यादा हो गया या फिर गलत हुआ है? वो कैसे? अच्छा है ना, एक नंबर। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी आ गई है। आपने भी किसी तरह से अपने आप को डिजिटलाइज करा है, मतलब होम डिलीवरी या फिर ऐसा कुछ? हाँ, होम डिलीवरी अपना है ना डिजिटल। क्या करते हैं आप? जैसे ऑर्डर आते हैं तो होम डिलीवरी हम भी पहुंचा देते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई फोन पे या व्हाट्सएप पे करता हाँ, है तो फोन आप पे या घर पहुंचा देते हैं। अगर हम FMCG प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो शायद क्विक कॉमर्स पर सबसे ज्यादा खरीदे जाते हैं। इंसान को तुरंत नीड फील होती है, वो तुरंत ऑर्डर करता है। तो एक ऐसे ही FMCG वाले प्रोडक्ट लाइन पे चलते हैं और समझते हैं कि उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। काफी डिफरेंस आया। कैसे? ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं लोग। तो ये जो ऑनलाइन डिलीवरी एप्स है जैसे ब्लिंकिट वगैरह ये हो गए, तो इन सारे ऐप्स के जैसे जैसे हमें राइज देखने को मिल रहा है कि आजकल लोग जो है घर बैठे डिलीवर ज्यादा करवाते हैं चीजें, तो आपको ऐसा लग रहा है उससे आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट हुआ है कुछ? बिल्कुल। अगर इसी तरह से चीजें चलती रही कि लोग ज्यादा ऑनलाइन की तरफ स्विच होते रहेंगे और अगर आपको एक ऑप्शन ऐसा दिया जाए कि आप भी अपने इस लोकल शॉप को लोकल एरिया में एटलीस्ट ऑनलाइन ले जा सके, तो आप कितना उस चीज के लिए आतुर रहेंगे कि हाँ किया जा सकता है? बिल्कुल सर, करेंगे, क्योंकि हमें भी तो बिजनेस चाहिए है ना। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता है तो मतलब यू आर विलिंग टू गो फॉर इट। आजकल 90% ग्राहक ये चाहते हैं कि सामान 15 से 20 मिनट में उनके घर पहुंच जाए और इसी कारण से पिछले 5 सालों में 80% से ज्यादा किराना की दुकानें जो हैं उन लोगों का बिजनेस डिक्लाइन हुआ है। कस्टमर्स अब मोबाइल डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करना पसंद करते हैं, जहां फास्ट डिलीवरी होती है, ज्यादा डिस्काउंट मिलते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ये जो सारी लोकल दुकानें हैं, इस ग्रोथ में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे डिक्लाइन ही देखने को मिला है। और ये सारे एप्स दाल चावल से लगाकर मेडिसिन और वेजिटेबल सब कुछ दे रहे हैं और इस कारण से कंज्यूमर बिहेवियर में भी एक बदलाव आया है कि 75% से ज्यादा लोग
बिना वजह के भी शॉपिंग कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इन ऐप से जो फास्ट डिलीवरी और डिस्काउंट्स मिल रहे हैं वो लोकल दुकानदार समझ नहीं रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं अपने लेवल पर जो चीज़ें बदल सकते हैं। जैसे हमने देखा कि एक सब्जी की दुकान वाला भी व्हाट्सएप पर ऑर्डर्स ले रहा है और होम डिलीवरी देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी इन्हें यहाँ पर बहुत अपग्रेड होने की जरूरत है। एक चीज आपने कांस्टेंट देखी होगी कि जेठालाल की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, जेठालाल चंपकलाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से समझते हैं। लोगों को अर्जेंट चाहिए सब चीजें, या पसंद करके पहले से आते हैं तो ऑनलाइन के रेट कंपेयर करते हैं तो अपन दे नहीं पाते हैं वो चीजें। अच्छा, हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। जैसे ऑनलाइन मान लीजिए डिस्काउंट मिल जाता है, तो जब ग्राहक आके बोलता है कि भैया ये तो ऑनलाइन 10 रुपए कम या 20 रुपए कम, हर ग्राहक जो ग्राहक आया वो दिखाएगा अपने को। आप इसका कुछ तोड़े आपके पास, आप कैसे डील करते हो फिर? नहीं, इसी डील हो ही नहीं पाता ना सर, क्योंकि जो रेट वहाँ मिलता है वो हमें मिल ही नहीं पाता है। अच्छा, वो तो हमें चले जाते हैं फिर ग्राहक। आपने अपने प्रोडक्ट को या फिर सामान को कस्टमरों को सेटिस्फाई करने के लिए किसी तरह से कुछ डिजिटल जाने की कोशिश करी है? सब कुछ समझ जाते हैं, गारंटी वारंटी कहाँ लोगे, उस चीज की क्या क्लेम करोगे, इसका समझना तैयार नहीं है कस्टमर। इस पूरी प्रोसेस में जैसे आप देख रहे हैं कि ऑफलाइन कस्टमर ने आना कम कर दिया है और इसी बीच में सरकार ने भी बहुत सारे लॉज लाई हैं, चेंजेस लाई हैं, जैसे जीएसटी में बदलाव आए हैं, तो आपको उससे कुछ प्रभाव पड़ा है? जीएसटी से प्रभाव पड़ ही रहा है। क्या पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है? नेगेटिव। कैसे? अभी जो सामान आ रहा है सब अपना वही आ रहा है बिल पे, विदाउट बिल लेते नहीं है। अगर ऑनलाइन भी काम करते हैं बिल देना ही है अपने को सब चीजों का, तो ये वो टैक्स का, हाँ, टैक्स का वजन आ जाता है। जीएसटी दायरे में बहुत सी चीजें अब लिमिटेड काम हो गया है। पहले जीएसटी नहीं था तो कितना ही वो कुछ कर लो, आप सेल दिखा दो, अब लिमिट काम करना पड़ रहा है। हाँ। और ये जो जीएसटी फाइलिंग वगैरह ये सारा सब कुछ प्रोसेस होता है, इसमें आपको दिक्कत आती है किसी प्रकार की? नहीं, हमारा अकाउंटेंट देखता है। अच्छा, तो आपने भी मतलब अकाउंटेंट, और ये प्रोसेस कब से शुरू किया है आपने? पहले 10 नंबर था, हाँ। जीएसटी में कन्वर्ट हो गया। हाँ। हमारा तो शुरू से है, जब उस तरह से चल रहा है हमारा अकाउंट, तो जब से मेंटेन कर रहा है। भैया से बात करके एक चीज जो समझ में आई है, कस्टमर बिहेवियर जो है ना ऑनलाइन को लेकर भी बड़ा चूजी है। जैसे उन्होंने बताया कि जो छोटे प्रोडक्ट्स खरीदना होते हैं, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट है, तो यूजुअली उसके लिए कस्टमर एफर्ट नहीं लेता है कि इतनी दूर आए, यहाँ से सामान लेके जाएं। लेकिन अगर बात होती है वहीं पे बल्क में परचेस करने की, जैसे मान लो किसी का घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अगर देखा जाए तो वहां पे बल्क में और क्रेडिट पे जब सामान लगता है तो आज भी कस्टमर ऑफलाइन स्टोर्स प्रेफर करते हैं। एक और बड़ा सेगमेंट जो शायद कहीं ना कहीं ई कॉमर्स के आने से जिस पे इम्पैक्ट आया है वो है फास्ट फैशन और लाइफस्टाइल। कपड़े से लगाकर जूते चप्पल तक का जो सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं लोग ऑनलाइन शिफ्ट कर चुके हैं, हेवी डिस्काउंट्स और वाइड वैरायटी और ब्रांड्स के साथ में। लेकिन कुछ सालों पहले जब हमें देखने को मिलता था कि जो लोकल शॉप स्टोर्स होते थे वो एक मेजर डेस्टिनेशन होते थे इन्हीं सारी चीज़ों के लिए, खास करके लाइफस्टाइल और फैशन प्रोडक्ट्स से जुड़े हुए। तो आज वैसे हम एक शू स्टोर पे जाते हैं और वहाँ समझते हैं कि उन्हें किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं। जो ग्राहक आ रहे हैं वो कभी किस तरह से ऐसा बताते हैं कि यार ये प्रोडक्ट ऑनलाइन तो इतने का मिल रहा है, या फिर ऑनलाइन ये जूते सस्ते मिल जा रहे हैं? हाँ, कई चीजों में है ना, कंपैरिजन करते हैं। तो आप किसी तरह से कोई डिस्काउंट या फिर वो देते हैं? जो ज्यादा से ज्यादा रीजनेबल हो सकते हैं वो कर देते हैं। आपको इससे आपके प्रॉफिट मार्जिन पे फर्क पड़ता दिखता है? क्योंकि लोग नॉर्मली कम मार्जिन पे काम करना, कम मार्जिन पे काम करना पड़ता है। क्विक कॉमर्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर कहीं पड़ा है तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस पे तो पड़ा ही है, लेकिन किराना शॉप एक ऐसी है जहाँ ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो आज से शायद 50, 60, 70 साल पहले से एक कल्चर रहा है हमारी कंट्री में कि लोग दुकानों पर जाते थे और वहां से खुद जाकर सामान खरीदते थे। लेकिन विथ दी टाइम डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे होते चले गया तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं कस्टमर बिहेवियर में भी, और साथ ही साथ जो किराना दुकान थी उन्होंने भी अपने आप को बदला है। तो एक किराना दुकान पे हमें ज्यादा बेटर इंसाइट मिलेगी कि क्या क्या बदलाव आए और उन्होंने कैसे कोप अप किया है। आजकल ये जमाना चेंज हो गया, जैसे मोबाइल फोन ऐप वगैरह से आप घर पर बुला लेते लोग, तो इससे ग्राहकी बहुत डाउन हो गई है। मतलब लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, ज्यादातर फोन से घर पे ऑर्डर कर देते हैं, है ना, तो इस कारण ग्राहकी में फर्क पड़ रहा है। पर वो लोग उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाते जो नॉर्मल दुकानों पे मिल जाती है। पर लोग बाग अब वही कर रहे हैं क्योंकि वो उन्हें बेटर ऑप्शन मिल रहा है, घर बैठे फोन में ऑर्डर कर दिया, आ गया सामान घर से। एक बड़ा चेंज जो मैंने देखा है कि ग्राहकों की संख्या भी कम हो गई है। तो अमूमन आपके यहाँ कितने फुटफॉल हो जाते हैं अभी आज के समय में, कितने ग्राहक आते हैं? जैसे लगभग अभी
300 से 400 फुटफॉल है। होता है। और यही अगर हम बात करें जब डिजिटल एप्स नहीं आए तो उसके पहले क्या स्थिति थी? उससे पहले बहुत हो जाते थे, उससे पहले 800-900 तक फुटफॉल था। मतलब ये लगभग आधा हो गया है। हाँ, ये कोरोना के पहले तक अच्छा था। अच्छा, कोविड की अगर बात करें तो कोविड के समय में आपने क्या चैलेंजेस फेस किए थे? कोविड के टाइम तो ज्यादातर शॉप क्लोज ही रखते थे, कम खोली जाती थी, मतलब कम समय के लिए मिलता था खोलने को। और उस समय तो ठीक थी, ग्राहकी ठीक थी, पर उस समय माल नहीं आ पाता था। जैसे किराना वगैरह है तो वो माल ही नहीं आ पाता था क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटरशिप पॉइंट बंद थे और माल की बहुत कमी थी। अब क्योंकि कस्टमर को एक ऑप्शन ये भी है कि घर बैठे सामान बुला लेता है अपने पास में, तो कोई ऐसी चीजें हैं जिसकी बिक्री में आपको लग रहा है कि हाँ कमी आई है, कि ये चीज लोग घर से ही ज्यादा बुला रहे हैं या फिर ये सामान लेने के लिए हमारे पास ज्यादा आते हैं? नहीं, देखिए जैसे पूजा पाठ का सामान हो गया, हाँ। और कई ऐसे बहुत सारे आइटम जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब लेने के लिए तो ग्राहक यहीं आता है क्योंकि वो क्वालिटी चेक करके देखता है और ऑनलाइन हर कुछ आ जाता है, खराब क्वालिटी आ जाती है तो वो चेक करके ही लेते हैं, यहीं आते हैं उसके लिए। और ज्यादातर सामान जैसे कि हो गया कॉस्मेटिक हो गया अपना, और इस टाइप की चीजें ज्यादातर ऑनलाइन करवा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आपके पास भी एक डिजिटल सेटअप आ जाता है पूरा, तो जैसे वो डिजिटल एप्स डिस्काउंट देते हैं, प्रोडक्ट वैरायटी दिखाते हैं, हम भी अगर वो सब कर लें तो आपके कस्टमर वापस आ जाएंगे? हो सकता है आ जाए, पर उसमें बहुत मेहनत लगेगी और टीम चाहिए, उसके लिए बड़ी टीम चाहिए जो सॉफ्टवेयर को संभाले और पूरा डाटा एंट्री वगैरह ये सब करे, उसका एडवर्टाइजमेंट करे, उसके बाद ठीक है। तो ये आपकी जो समस्या, इसी का एक समाधान मैं आपको बताता हूँ। ओडू नाम से एक प्लेटफॉर्म आता है, उसके बारे में आपने सुना है? मैं आपको समझाता हूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी पूरी की पूरी शॉप को लोकल एरिया का अमेजॉन या फ्लिपकार्ट बना सकते हैं, जहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स दोनों फीचर्स रहेंगे। मतलब आप आपके दुकान के सामान बता सकते हो, आपके लिए इसके लिए आपको कोई अलग से सेटअप करने की जरूरत नहीं होगी। आपको बस क्या करना है कि एक बना हुआ प्लेटफॉर्म है, उस पर अपने सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करना है। अगर आपको डिस्काउंट चला रहे हो तो आप उस पर चलाओ, तो आपके आसपास के सभी लोगों को डिस्काउंट दिखेगा। अगर आपको अपने जो लॉयल कस्टमर्स आपको पता है कि हमेशा हमसे ही लेते हैं, तो उन्हें आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट देना है, जैसे इन ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स पे मिलते हैं, तो वो रिवॉर्ड पॉइंट आप उसी प्लेटफॉर्म पे दिखा सकते हो, वो कस्टमर आपके पास आ सकता है। जो आप बता रहे हैं कि इसमें शायद बहुत सारी टीम लगेगी आपको डिजिटलाइज जाने में, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होता, तो आप घर यहाँ के कंप्यूटर से या फिर घर बैठे अपने मोबाइल से सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। तो इस सारी चीज़ को ध्यान में रखते हो, अगर आपको एक मौका दिया जाए कि आप एक कदम आगे बढ़ के अपने इस बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर लें, ताकि आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्विक कॉमर्स कंपनीज हैं उनके साथ compete कर सके, तो आप करना चाहेंगे ये चीज़? हाँ, करेंगे। इन एप्स और दुकानों के बीच में एक प्राइस वॉर चल रही है। सवाल ये है कि कौन सबसे सस्ता दे सकता है, और कस्टमर भी ये प्रेफर करता है कि अगर एप्स पर चीजें सस्ती मिल रही है तो हम वही प्रेफर करेंगे। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि सुपरमार्केट्स और मॉल इस कंपटीशन को और तगड़ा कर दे रहे हैं। अगर डेटा की बात की जाए तो 2024 में ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का हो चुका है, और ये जो क्विक कॉमर्स एप्स हैं इनका शेयर भी 25% से बढ़ रहा है। जैसे 2021 में जो 3% मार्केट शेयर हुआ करता था, वो अब बढ़ के 8% हो चुका है 2023 में। अगर बात की जाए टियर 2 सिटीज की, जैसे भोपाल, इंदौर, जयपुर, तो इन सिटीज में जो टोटल ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है ग्रोसरी का, उसका 30% शेयर है। साथ ही साथ अगर किराना स्टोर्स की बात की जाए तो अर्बन सेंटर्स में ये किराना स्टोर्स का शेयर जो है वो 12% तक गिर चुका है। एक सर्वे के मुताबिक 82% लोगों ने अपनी शॉपिंग का 25% हिस्सा ई कॉमर्स पर शिफ्ट कर लिया है। साथ ही साथ 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने किराना से खरीदना ही बंद कर दिया है। जो डी मार्ट और इधर उधर जाते हैं, हाँ। वो लोग यही कहते हैं कि वहाँ पर महंगा ही मिलता है। अच्छा। तो वो लोग इधर ही आते हैं। हाँ। वहाँ पर जैसे लीटर वाला पीपा मिलता है, किलो वाला नहीं मिलता है। काजू किशमिश के पैकेट 400 ग्राम के मिलते हैं, 500 ग्राम के नहीं मिलते। गोली बिस्किट खाने का सामान ही उधर सही मिलता है, बाकी के उधर पे तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास तो बकायदा पूरे ग्राहक आते हैं। समय के साथ में जिस तरह से हम देखेंगे कि सरकार ने भी सारे सेक्टर्स को अपने अंडर में लिया है, तो क्या कभी आपको छोटे बिजनेसेस को किसी प्रकार की मदद मिली है पीएम सेवा निधि या फिर? नहीं मिली, और आपको जरूरत भी नहीं लगी उस चीज की? हमें जरूरत भी नहीं। अगर जैसे आप कुछ एक सजेशन देना चाहें कि छोटी दुकानों के लिए सरकार और क्या कर सकती है? अब जैसे ये नगर निगम वाले परेशान करना, बिना मतलब में, होना धाना कुछ नहीं है, 8 दिन तक परेशान करना, फिर अपन तो बैठे हैं
इन लोग को परेशान करना, इन लोगों के कारण अपन को परेशान करना, और 8 दिन के बाद वही की वही स्थिति हो जाती है। हमारे कारण उनको परेशानी होती है, उनके कारण हमें परेशानी होती है। हटे तो पूरा हटे, नहीं तो नहीं हटे। एक दूसरे को 30 त्योहारों में परेशानी किया जाता है। हाँ, ये बड़ी सरकार की तरफ से ये बड़ी समस्या है। हाँ। बस इस चीज से ये एक बहुत अच्छा सजेशन देखने को मिला है कि छोटी दुकानें जो कि फिजिकल प्रेजेंस के साथ में है, उन पे रेगुलेशंस और उन पे रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे शायद गवर्नमेंट की नकल उतनी तेजी से कसी नहीं जाती है। बहुत से छोटे दुकानदार पीएम सेवा निधि और मुद्रा लोन जैसी जो स्कीम्स हैं जो इन छोटी दुकानों को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए बनी होती है, इनके बारे में नहीं जानते हैं। FRAI के एक रिपोर्ट के हिसाब से 80 लाख से ज्यादा छोटी दुकानें ऐसी हैं जो इन प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, लेकिन अनअवेयर है इन सारे पॉलिसीज के बारे में। पॉलिसीज तो है, लेकिन इन पॉलिसीज के बारे में अगर अवेयरनेस बढ़ना शुरू होगी तो शायद ये दुकानें भी फंडेड क्विक कॉमर्स कंपनीज जैसे जेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट वगैरह से बहुत अच्छे से कम्पीट कर सकती है। जीएसटी का प्रोसेस जानते सब हैं, लेकिन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, उतनी अवेयरनेस नहीं है, और इस कॉम्प्लेक्सिटी के कारण शायद रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है। ये एक बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिला ग्राउंड पे। तो अब आजकल सामान जो क्विक कॉमर्स कंपनीज होती हैं वो मोबाइल ऐप से बुला लेते हैं सीधे, तो उससे आपको ग्राहकी पे कुछ फर्क दिखा है? मतलब बिक्री कम हो गई है? थोड़ी कम हो गई। जब हम यहाँ पे लोगों से मिले, बातचीत कर रहे हैं, तो जैसे एक भाई साहब ने भी बताया कि वो डायरेक्ट होलसेलर से सामान लेते हैं, लेकिन होलसेलर भी अपना एक मार्जिन रख के ही सामान देता है, तो इस कारण उतना डिस्काउंट प्रोबेबिलिटी बनती नहीं है। साथ ही साथ एक जो मेजर चैलेंज है, सब एकदम से बारिश हो गई है, तो अचानक से मार्केट में भीड़ कम हो गई है। लेकिन वही चीज अगर हम देखेंगे तो इस समय पे जो क्विक कॉमर्स वेबसाइट्स होती है वहाँ पे एकदम से सर्ज आ जाता है, क्योंकि वो कन्वीनियंट होता है। और उसके चलते अगर मान लीजिए अब रात भर बारिश हो रही है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो इन दुकानों पर शायद बिक्री ना हो, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स इस समय में इनफैक्ट ज्यादा सेल करते हैं। पूरे धंधे खराब हो गए, छोटी दुकानों के धंधे खत्म हो चुके हैं। वी मार्ट में जाता है आदमी, बड़े बड़े मार्टों में जाना पसंद करता है कि आदमी एक बार अंदर जाता हो फिर पूरा सामान लेके निकल जाता है। तो छोटे जो दुकानदार है उनकी बहुत मरण हो गई है। इतनी मरण हो गई कि लोगों को खर्चा किराया निकालना मुश्किल हो गया। अच्छा, तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आप आपके इस सिस्टम में कुछ बदलाव ले आए, होम डिलीवरी देना शुरू कर दे? वो उसके लिए साहब पूंजी भी चाहिए, व्यक्ति भी चाहिए, एक आदमी सब कुछ नहीं कर पाता। अब जैसे ये तो जग जाहिर है कि दिख रहा है कि छोटी दुकानों के लिए कठिनाइयां आ रही है, तो आप कुछ ऐसा सोचते हैं कि सरकार को ये चीज करना चाहिए जिससे छोटी दुकानों को एक राहत मिले या फिर मदद मिले? जो डीमार्ट वगैरह है इनको होलसेल कर देना चाहिए। अच्छा, जिससे कि रिटेल कस्टमर कम से कम छोटी दुकानों पे तो जाएगा, तो छोटे दुकानदारों का भला होगा। अब वो रिटेल मान लो 10 रुपए की चीज भी डीमार्ट वगैरह में दे रहा है, तो छोटे दुकानदारों की मरण हो जाती है। अब वो तो 10-20 रुपए का ही धंधा कर रहा है ना छोटी दुकान वाला, उसके पास तो हजारों वाला है नहीं है। डीमार्ट में जाता तो 10 रुपए से लेकर तो 1 लाख रुपए तक का सामान मिल जाता है। लेकिन छोटे दुकानदार के लिए तो 10-20-50 वाले ही ग्राहक होते हैं ना। आज के दौर में ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस भी हैं जो छोटी दुकानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं। आपको ऐसा मौका मिले तो आप जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन फिर उसके साथ बात तो मैं भी उसी लेवल में आ जाऊंगा ना फिर ऑनलाइन वाले में। मैं भी छोटा दुकानदार हूँ, आज में पहुंच गया, कल को 10 पहुंच जाएगी, फिर ऑनलाइन ही पूरा बिजनेस हो जाएगा। तो दुकान वाले, ठेले वाले, उनकी तो मरण ही हो जाएगी ना। हाँ, मतलब अगर आप एक कैटेगरी ऊपर जाओगे तो कोई और नीचे आ जाएगा फिर। ये एक बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है कि एक क्लास स्ट्रगल हमेशा चलता रहेगा। दिस इज अ साइकिल। एक क्वेश्चन हमेशा डिस्कस होता रहेगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट सिनेरियो। हाँ दोस्तों, क्या हाल है? किस क्लास में हो? 11th में आए हो? कहाँ रहते हो? अच्छा, जहांगीराबाद में रहते हो। बाक्सी में मैं रहता हूँ। बाक्सी में तो बहुत दूर है, तो इधर कैसे आ गए? अच्छा अच्छा, हाँ, आ जाओ आ जाओ। फिर भैया से लोगे कैसे? वीडियोस निकाल, चलो वीडियोस निकाल लेंगे, ठीक है। आज से 10 साल पहले जब ऑनलाइन कुछ नहीं चलता था, तब में और अब में आपके धंधे में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, 50% का। मतलब 50% बढ़ गया? कम हो गया। अच्छा, ऑनलाइन से जो धंधा हुआ उससे कम हो गया। वो चलिए ना ये फ्लिपकार्ट उससे कम हो गया धंधा। तो कोई मतलब आपने कुछ सोचा इस बारे में कि अपन इसको कैसे? अब में ये फर्क है कि अभी अपन लोग बात करना है, बैठ के 1 2 3 4 5 लोग बैठेंगे।
5 से 10 साल पहले आते तो आपको वहाँ खड़ा होना पड़ता। अच्छा, हमसे बात ही नहीं करते आप? आधे घंटे बाद नंबर आता आपका। हाँ। और आइए पोजीशन है कि अपन लोग बैठ के सब गप्पे मार रहे हैं। हाँ। एक बहुत सटायरफुल तरीके से उन्होंने बताया है कि आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं, इसी से आप समझ पा रहे हो कि धंधा कितना मंदा हुआ है ऑनलाइन बिजनेस आने से। नहीं तो हम आपसे बात ही नहीं करते, चाहे कितनी डिफिकल्टीज हो। तुमने भी देखा, लोग खुश हैं, मुस्कुराते हैं। अगर आप उन्हें देख के मुस्कुराओगे तो मुस्कुराएंगे, धंधा चल रहा हो ना चल रहा हो, लेकिन खुश है। अभी तक इतने सारे शॉपकीपर्स से बात करने पे एक चीज़ समझ में आई है कि चाहे वो कोविड का टाइम पीरियड हो या फिर इमरजेंस ऑफ क्विक ग्रॉसरी शॉप्स हो, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के आने से जो ट्रेडिशनल ऑफलाइन स्टोर्स रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस किए हैं। और एक डिज़ायर कहीं ना कहीं हर एक शॉपकीपर के मन में रही है कि अगर प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है तो वो लोग अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट करेंगे। तो अब हम एक ऐसे ही शॉपकीपर के पास चलते हैं जिनके साथ में हम एक डेमो ट्राई करेंगे कि अगर प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन ले जाया जाए तो वो किस तरह से होगा। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? दीपचंद सर। दीपचंद जी, तो आपकी ये दुकान कितने समय से है यहाँ पे? 4 साल के करीब। 4 साल के करीब हो गए। तो आपने मेरे हिसाब से कोविड के बाद से ये दुकान शुरू करी हो? कोविड से पहले से दूसरी जगह थी, फिर शिफ्ट किया हुआ है। फिर शिफ्ट यहाँ पे किया। तो आपने इस पूरे दौर में देखा कि कैसे अलग अलग दुकानें ऑनलाइन भी शिफ्ट हुई है, या फिर कह सकते हैं जो ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स हैं उनके आने से कहीं ना कहीं कस्टमर्स जो हैं अब घर से ही चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ, तो आपने अपने आप को कितना डिजिटलाइज किया है? आपने कुछ डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया है? नहीं किया सर डिजिटल चीज़ों का। पेमेंट्स वगैरह लेते हैं डिजिटल? जी हाँ। तो पेमेंट्स लेने के अलावा मतलब आपके पास में ऐसा नहीं कहीं आप घर पे डिलीवरी करवा रहे हैं या फिर किसी तरह से? नहीं, डिलीवरी घर नहीं। अच्छा, अगर आपको आज मैं एक मौका दूं और ये चीज़ बताऊं कि आप आपकी दुकान को पूरा ऑनलाइन ले जा सकते हैं, कि जैसे लोग घर पे बैठ के ब्लिंकिट, ज़ेप्टो से ऑर्डर करते हैं वैसे आपकी दुकान से ऑर्डर आ सकता है, तो आप वो देखना चाहेंगे? जी सर। और उससे आपको फायदा मिलेगा? जी सर मिलेगा। चलिए देखते हैं। आज के समय में बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो अपने आप को डिजिटलाइज नहीं ले जा पाए, तो इस कारण से काफ़ी सारे ग्राहक उनके जो हैं वो आ नहीं पाते हैं। और अब चैलेंज ये है कि हम डिजिटलाइज कैसे ले जाएं। तो ओडू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 45 से ज़्यादा ऐप्स आपको मिलते हैं जिनके मदद से आप अपनी दुकान को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। और इनफैक्ट ये अपना एक ऐप जो है लाइफ टाइम फ्री भी देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे ओडू की मदद से अपनी दुकान को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं लेकिन एक ऐप इसका आप लाइफ टाइम फ्री यूज़ कर सकते हो। तो जैसे अगर अपनी दुकान सेटअप करें अपन, तो ये स्टार्ट नाउ इट्स फ्री पे अपन क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते से ही ये हमें आगे की तरफ ले जाएगा। तो अब जैसे हमें क्या करना है, ई कॉमर्स, क्योंकि हमारे सामान को अपने को बेचना है ना, तो अपना पूरा सामान जिस तरह से आप देखते हैं कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह का सामान वेबसाइट पे रहता है, वैसी वेबसाइट बनाएंगे अपन, तो आपकी भी वेबसाइट बन जाएगी आपकी दुकान की। तो अपन ई कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे, ई कॉमर्स पे आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे आपकी दुकान का नाम क्या है? 111। तो अपन ने 111 के नाम से आपकी दुकान बनाई। आप वेबसाइट भी इसी नाम से बनाएंगे अपन की 111 की नाम से वेबसाइट बन जाए, ताकि यहाँ रह रहे आसपास के लोगों को पता चल जाए। ये 111 हमें वेबसाइट का हमारा डोमेन मिल जाएगा, तो 111 वाला अपन ये सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपकी इसमें आपने ईमेल आईडी डाल दी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपने आपका नंबर डाल दिया है। नंबर डाल के फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब नंबर डाल के जब हम आगे बढ़ेंगे, ये जैसे अब अपन ने अपनी सारी डिटेल्स दे दी। सारी डिटेल्स देने के बाद में हमारी वेबसाइट बन के रेडी हो रही है। अब इसमें जैसे अब आपकी ये वेबसाइट बन के रेडी हो गई, अब अपन क्या चाह रहे हैं? अपन चाह रहे हैं एक ऑनलाइन स्टोर। तो ये अपन ने सेलेक्ट कर लिया कि ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहे हैं। ऑनलाइन स्टोर के बाद में अब हमें यहाँ पे सामान बेचना है ग्रोसरी का, तो ये ग्रोसरी का सामान हमने सेलेक्ट कर लिया। और अपन क्या करना चाह रहे हैं, अपनी इस दुकान से ज़्यादा चीज़ें बेचना चाह रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में जाके हमने सेल मोर सेलेक्ट कर लिया कि हमें और ज़्यादा बेचना है। तो वी आर गुड टू गो। अब हमने ये कलर भी सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे आपको जो पसंद हो कलर, आप उस कलर की आपकी वेबसाइट बना सकते हो। ये टेम्पलेट है, यहाँ सोफ़ा दिख रहा है लेकिन मतलब आपकी दुकान का ही बनेगा। ये अपन ने टेम्पलेट भी सेलेक्ट कर लिया, कलर भी। अब इसके बाद में ये सारे फीचर्स क्या क्या चाहिए हमें हमारी वेबसाइट में वो आ जाएगा कि हमें डिस्क्रिप्शन में हमारी दुकान के बारे में भी बताना है, ये सारा सब कुछ। फिर उसके बाद में ऑल सेट गो। तो अब आप ये देख रहे हैं कि आपकी वेबसाइट बन रही है। ये वेबसाइट आपकी बन गई है। कैसी लग रही है आपको? बढ़िया लग रही है। बढ़िया। अब इसमें जैसे मान लो कि ये सामान कुछ भी है, फॉर एग्जांपल ये चॉकलेट ही है ना, इसको भी अपन लिस्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार एक्टिवेशन करते हैं। आपके मोबाइल पे मेल खुला है जो आपने दिया है मुझे? जी हाँ, वो मेल खोलिए एक बार, और ये आईडी पासवर्ड बनाने के बाद में अब आप देखेंगे तो अब आपकी वेबसाइट एक्टिवेट हो गई है। ये अब इसमें सपोज अपन क्या करते हैं, अपन ये जो पेठा है हल्दीराम का, इस पेठे को लिस्ट करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा। इसको आप कितने रुपए में बेचना चाह रहे हैं, जैसे 65 रुपये का है। अगर आप इस पर ऐसा चाह रहे हैं कि आप डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, ज़्यादा कस्टमर आ जाएं, तो वो डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे।
डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं, इसकी फ़ोटो भी ऐड हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपकी दुकान में जो जो प्रोडक्ट है सारे प्रोडक्ट आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। अब आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई है, वेबसाइट का ये फ्रंट एंड आ गया है। अब जैसे अभी हमारी दुकान के हिसाब से चीज़ें डालना है ना, तो ये एडिटर वाला सेक्शन है। इस एडिटर वाले सेक्शन पे अपन जाएंगे और एडिटर वाले सेक्शन पे जाने के बाद में अब यहाँ प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो जैसे प्रोडक्ट के तौर पे अगर हम ये हल्दीराम का पेठा ऐड करेंगे तो आपको क्या करना है, ये पेठा, ये बारकोड की डिटेल हो गई, ये प्राइस, अगर आपका कोई टैक्स है तो आप टैक्स इंक्लूड करेंगे उसमें, और यहाँ पे इमेज जो है अपन अपलोड कर देंगे। अब ये आपकी वेबसाइट पे जो जैसे आपने आगरा का पेठा लगाया ना, तो ये ऐसा दिख रहा है, मतलब ये लोग भी लेंगे तो उनको ऐसा दिख जाएगा यहाँ से। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि लोग खरीदेंगे कैसे, मैं किसको डिलीवर करवाऊंगा, कैसे लोगों को पता चलेगा? तो हमें ये कॉन्फ़िगरेशन वाले टैब में जाना है। ये कॉन्फ़िगरेशन वाले टैब में जाएंगे तो यहाँ आपको सब दिख रहा है, देखो पेमेंट मेथड जी। अब आप दूध ऑनलाइन भी ले सकते हैं, इनकी दुकान ऑनलाइन जा रही है। तो ये पेमेंट मेथड हो गया, ये पेमेंट मेथड के बाद में जैसे डिलीवरी है, तो अब ये डिलीवरी में आपको सारी ये डिटेल सेलेक्ट करना है डिलीवरी वाले सेक्शन में कि कैसे डिलीवरी चाह रहे हैं आप, किन एरियाज में डिलीवरी करना चाह रहे हैं। जैसे ऐसा रहता है ना कि 500 रुपये से ऊपर की खरीदी पे अपने को डिलीवरी करना है, तो यहाँ अपन ये 500 रुपये भी ऐड कर सकते हैं। किस एरिया में करना है, तो जैसे होशंगाबाद रोड पे करना है, यहाँ का पिन कोड अपन ने पिन कोड डाल दिया। पिन कोड डालने के बाद में मतलब ये गुड टू गो। तो ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ से मिल जाएगी कि आपको आपके सामान को कैसे बेचना है। जैसे अपन ने ये डिलीवरी सेलेक्ट करा है, वैसे ही जैसे पेमेंट भी हम लेते हैं तो लोग कैसे पेमेंट करेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन में यहीं पे पेमेंट का ऑप्शन में मिल जाएगा। तो आप अपनी वेबसाइट पे जैसे अपने को इस पेमेंट गेटवे से पेमेंट चाहिए, तो पेमेंट गेटवे होते हैं जिसके थ्रू आपके अकाउंट में पैसा आएगा, वो सेलेक्ट कर लिया अपन ने। अब ये सारा सेलेक्ट करने का इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। अब लेकिन अगर अपन देखें जो अपन ने वेबसाइट बनाई है उस पर चल के अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका प्रोडक्ट कैसे दिख रहा है। देखो ये वेबसाइट पे ये दिख रहा है पेठा, और यहाँ से अब ये कोई भी 111 आपकी दुकान को सर्च करेगा तो 111 दुकान आपकी मिल जाएगी, उनको दिख जाएगा कि आपकी दुकान में क्या क्या सामान है, उनके वहाँ पे डिलीवर हो रहा नहीं हो रहा है, कितने में हो रहा है, सब उन्हें पता चल जाएगा। तो अब जो कस्टमर आपके यहाँ आने में संकोच करते हैं ना, आप उन्हें ऑनलाइन ही अपना सामान बेच सकते हैं, ऐसा बता के कि आपकी दुकान अब डिजिटल हो चुकी है। तो अगर आपको ये ऑप्शन दे दिया जाए तो आप करेंगे? करेंगे सर, बराबर करेंगे, 101% करेंगे। आसान होगा इससे? आपको क्या लगता है आपका काम आसान होगा, बढ़ेगा, फिर बिजनेस बढ़ेगा, फिर तो वो। तो अभी तक आपने कभी ऑनलाइन जाने का सोचा क्यों नहीं? अभी तक नहीं सोचा था, आप सोच लेंगे इस बार। आज हमने लगभग 8 से 9 घंटे मार्केट में बिताए। हमने मार्केट में वो शॉप्स भी देखी जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, पॉश एरिया में है। हम एकदम रिमोटेस्ट एरियाज तक भी गए जो जहाँ शायद एक 4 व्हीलर जा ही नहीं सकती, लेकिन वहाँ भी दुकान है, और वो दुकानें 150-150 साल से है। तो इन सभी लोगों से बात करी। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही साइड देख रहे हैं सिक्के का, हमने दूसरा साइड भी देखा। हम ऑनलाइन या फिर क्विक ग्रोसरी डॉक यार्ड्स जो है, जहाँ पे जिन्हें डाकघर कहा जाता है, जहाँ पे उनका स्टोर रहता है, वहाँ भी गए। तो एक एंगल ये भी है कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और लोग जो हैं तो कहीं ना कहीं डिलीवरी बॉयज़ के फॉर्म में सर्विसेज मिल रही हैं, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, कन्वीनियंस है, लोगों को ईज़ है, सामान उन तक पहुंच जा रहा है। अगर समय मान लीजिए बारिश है, धूप है बहुत ज़्यादा, तो घर पे सामान पहुंच जा रहा है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि अगर कहीं पे कुछ बेहतर हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पीपल, तो वो शायद एक चिंता का विषय है कि किसी एक के लिए बेहतर हो रहा है लेकिन वो बेहतर दूसरे के कॉस्ट पर हो रहा है। ये छोटे छोटे दुकानदार आज के फास्ट पेस्ड जमाने के हिसाब से शायद उतने वेल इक्विप्ड नहीं है, भोले हैं, और इस कारण से उनकी दिक्कतें बढ़ी भी हैं। लेकिन बदलते समय में हम ये नहीं कह सकते कि हम पीछे की दौर में जाएं। अभी ज़रूरत है कि ये खुद भी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो, चेंज को अडॉप्ट करें, और हम ये नहीं कह सकते कि वो सीधे compete करें इन बड़े बड़े क्विक कॉमर्स जाइंट्स के साथ, लेकिन अपने स्तर पर जो बदलाव कर सकते हैं, ओडू जैसे प्लेटफॉर्म्स का सहारा ले सकते हैं और खुद भी डिजिटलाइज हो सकते हैं। अगर आप खुद भी एक लोकल दुकानदार हैं तो आपको भी अपनी अप्रोच में एक डिजिटल टच देने की जरूरत है, और आपकी ये छोटी सी किराने की दुकान भी एक मॉडर्न स्टोर बन सकती है जो आज के फास्ट पेस्ड टाइम के साथ कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव हो सकती है। ये दुकानें सिर्फ व्यापार नहीं है, ये हमारे देश में एक रिश्ता बनाए रखने का तरीका भी है।